एक वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गोरिया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गोरिया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वह दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों को बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन रोज की तरह गोरिया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था और गोरिया घोंसले में अंडों को सेह रही थी। तभी एक मधुमक्खी हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां गोरिया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इस सब में गोरिया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गोरिया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गोरिया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरूह प्राणियों का क्या बच चलता। उन्हें अपने मित्र कपफोड़वा की याद आई और उसकी सहायता लेने पहुंच गए। कपफोड़वा के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेढक। वे दोनों भी गोरिया के जोड़े की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी सुई छेड़ दी। हाथी सुई में डूबने लगा था कि कनकौवा ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी डर से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेढक टर टर करने लगा। मेढक के टकराने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है और मेढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेढक एक दलदल के किनारे बैठा टहल रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने के भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल ना हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गोरिया ने अपने मित्र की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है एकजुटता में बड़ी शक्ति है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरी कहानी को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज मेरी मेहनत का फल मुझे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।